नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज इन अ ग्रुप। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी किस तरह से चेंज होती है। इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप के अंदर अगर आप ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता जाएगा, या ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में मूव करने पे इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल होता जाएगा। ये हमने समझना है। चलो पहले ना कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इस टेबल के अंदर ये वाले जो कॉलम्स है ना, ये वाले जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, इन्हें ग्रुप्स बोला जाता है। अब ये वाला जो फर्स्ट ग्रुप है ना, इसकी तरफ आप ध्यान दो। सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि ये ग्रुप के अंदर जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाता है। एक ग्रुप के अंदर जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल होती है। हाइड्रोजन के नीचे है लिथियम, इसके पास 2 शेल्स होती हैं। लिथियम के नीचे सोडियम है, सोडियम के पास 3 शेल्स होती हैं। सोडियम के नीचे पोटेशियम है, पोटेशियम के पास 4 शेल्स होती हैं। रुबिडियम के पास 5, सीसियम के पास 6, और सबसे नीचे फ्रेंसियम है, इसके पास 7 शेल्स होती हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है ना, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में मूव करोगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है। ये देखो, ये बीच में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता जाता है। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता जाएगा तो उसकी वजह से साइज नहीं इंक्रीज होता जा रहा, तो साइज इंक्रीज होता जाएगा। और अगर एटम का साइज इंक्रीज होगा तो ये न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से एटम का जो साइज है वो बड़ा होता जाता है, और उसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। डिस्टेंस ज्यादा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड नहीं किया हुआ। इस रीजन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान काम है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन को लूज करना उतना ज्यादा आसान हो जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है, ड्यू टू विच द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेज। शेल्स अगर इतनी ज्यादा हो जाएंगी तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। विद इंक्रीज इन डिस्टेंस the electrical force of attraction between the outermost electron and nucleus decreases। अगर डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाती है। तो न्यूक्लियस ने अपने आसपास वाले, न्यूक्लियस के पास पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, लेकिन न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर है। इसी की वजह से इसको लूज करना आसान हो जाएगा। हेंस इट बिकम्स इजियर टू लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर है उस इलेक्ट्रॉन को लूज करना उतना आसान होता जाता है, और टॉप टू बॉटम मूव करने पे साइज इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर जाता जाएगा, इसलिए उसको लूज करना आसान होता जाता है, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया? जब साइज छोटा होता है ना, ये देखो साइज छोटा करें, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल होती है, इस समय ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप एक और शेल लगा दोगे फिर अब ये लिथियम को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसके पास 2 शेल्स होती हैं। ये यहाँ पे अब ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पास एक ही शेल होती है, एक शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा,
तो न्यूक्लियस और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी कम है। जब डिस्टेंस कम होता है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, लेकिन जब डिस्टेंस बढ़ जाता है ना तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। क्लियर हुआ? तो टॉप टू बॉटम जब आप मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता जाएगा। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन के बहुत ज्यादा पास है, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा। फ्रेंसियम के पास 87 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, उसे लूज करना आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब उसका रीजन ये है, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज। टॉप टू बॉटम आप मूव करोगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगा, शेल्स इंक्रीज होती जाएंगी, ड्यू टू विच द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेज। नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज होंगी तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। विद इंक्रीज इन डिस्टेंस द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस डिक्रीजेज। डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। डिस्टेंस ज्यादा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कम हो जाती है। Hence, it becomes easier to lose the outermost electron. और फोर्स अगर कम हो जाएगी तो फिर उस इलेक्ट्रॉन को लूज करना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाता है, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज।